हाँ तो भाई कल्कि के ट्रेलर में हमें देखने को मिला कि अश्वत्थामा एक बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिसने अभी तक इस दुनिया में जन्म भी नहीं लिया है। मगर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना इमोशनली कनेक्ट क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पुराणों और कल्चर के हिसाब से उनको तो श्राप मिला था, उनसे उनकी मणि छीन लिया गया था। तो यहाँ पे वो उस बच्चे को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं और उन्हें आखिरकार मणि मिला तो मिला कैसे, और सबसे इम्पोर्टेंट उनका श्राप क्या था। तो उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग कल्कि 2898 AD के लिए एक्साइटेड हो और इस मूवी के बारे में और भी जानना चाहते हो तो यार वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और एंड तक देखना। तो आज के इस वीडियो का सबसे मेन सवाल, जो मेन एजेंडा है, वो ये है कि भाई अश्वत्थामा उस बच्चे को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, और अगर प्रोटेक्ट कर भी रहे हैं तो वो इतना डीपली इमोशनली कनेक्ट क्यों है उस बच्चे के लिए। तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमको पहले कुछ और चीजों के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए, और वो ये है कि भाई अश्वत्थामा का श्राप एक्चुअली था क्या और उनको किन रीजन के वजह से श्राप मिला। क्योंकि यार ये क्वेश्चन का आंसर और अश्वत्थामा का श्राप क्या था और वो कैसे मिला उनको श्राप, ये तीनों चीज आपस में कनेक्टेड हैं। और वो कैसे कनेक्टेड है मैं आपको समझाता हूँ। तो पुराणों के हिसाब से अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और महाभारत युद्ध का एक ऐसा योद्धा थे जिससे पांडवों के सेना भी देख के थर थर कांपते थे, क्योंकि उनके पास एक ऐसा दिव्य मणि था जो कि उनको बहुत सारा असाधारण पावर्स प्रोवाइड करता था। कितना भी पावरफुल वेपन क्यों ना हो, उनके ऊपर कोई भी असर नहीं करता था, और अगर उनको गलती से युद्ध में चोट भी लग जाए तो वो अपने आप ठीक हो जाता था। लेकिन फिर आगे चल के एक ऐसा कांड होता है जिस वजह से अश्वत्थामा से उनकी मणि छीन ली जाती है। और होता कुछ ऐसा है कि अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य को पांडव मार देते हैं, पर थोड़ा ट्रिकी तरीके से और थोड़ा चालाकी से। तो जब अश्वत्थामा को ये बात पता चलती है तो वो पूरा बौखला जाते हैं और वो बदले की आग में अंधा हो जाते हैं। और वो बदले की आग इतनी बड़ी थी और इतनी भयंकर थी कि वो एक जिंदा किलिंग मशीन बन जाते हैं। तो उस बदले के चलते युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडव सो रहे होते हैं तो वो धीरे से छुप के पांडवों के शिविर में चले जाते हैं और पांडव के वंशज यानी कि उनके पुत्रों को मार देते हैं। और उनका क्रोध, गुस्सा और बदला इतना ज्यादा था कि वो अभिमन्यु के वाइफ उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। हालांकि उस समय श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के रास्ते को रोक देते हैं, उसे डाइवर्ट कर लेते हैं, पर श्री कृष्ण अश्वत्थामा के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अश्वत्थामा के उस दिव्य मणि को उनसे छीन लेते हैं और श्राप देते हैं कि तुम अमर होना चाहते हो ना, तुम अमर हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे घाव कभी भी नहीं भरेंगे और तुम्हारा दर्द कभी भी नहीं मिटेगा। जिंदगी भर के लिए तुम ऐसे ही दर्द से पूरी दुनिया में घूमते रहोगे। तुम मरना चाहोगे लेकिन तुम मर नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें अमर होने का श्राप दे रहा हूँ और यही तुम्हारे कर्मों का फल है। क्योंकि तुमने एक गर्भवती स्त्री के अंदर पल रहे बच्चे के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाने की दुस्साहस की है, तो उस दुस्साहस के लिए, उस कर्म के फल के वजह से मैं तुम्हें ये अमर होने का श्राप दे रहा हूँ। मतलब अश्वत्थामा एक बहुत ही अच्छे योद्धा थे, लेकिन हालात के चलते उन्होंने एक ऐसा दुस्साहस कर दिया, एक ऐसा क्रूर कर्म कर दिया जिसके चलते उनको एक ऐसा भयानक और पूरा दर्द से भरी हुई जिंदगी भी मिल गई और श्राप भी मिल गया। और इसी स्टोरी से, इसी श्राप से जुड़ी है भाई कल्कि 2898 AD की अश्वत्थामा की स्टोरी, कि क्यों वो उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्यों वो उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और उसका जवाब शायद आपको पता भी चल चुका होगा। जहाँ एक वक्त था जब अश्वत्थामा एक गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारना चाहते थे, और वही समय का एक ऐसा खेल जहाँ वो एक गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाना चाहते हैं, वो भी इतना इमोशनली टची होके, क्योंकि वो उस गर्भवती महिला को बचा के, उस बच्चे को बचा के वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। और दूसरा पॉइंट, वो प्रोटेक्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उस गर्भवती महिला के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो और कोई नहीं, विष्णु भगवान के अवतार कल्कि हैं। तो वो इसलिए और भी ज्यादा टची हो गए हैं उस बच्चे के लिए और उस बच्चे को बचाने के लिए। और अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की हो तो भाई विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया था, और इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में विष्णु भगवान के ही अवतार जो जन्म लेने वाले हैं कल्कि, वही अश्वत्थामा के श्राप को काटेंगे और उनके मुक्ति का कारण भी बनेंगे। तो देखो यार, समय का एक ऐसा खेल जहां अश्वत्थामा एक गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारना चाहते थे और उनको श्राप मिला था विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण से। और भविष्य का एक ऐसा वक्त, एक ऐसा समय जहां अश्वत्थामा एक गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे को बचा रहे हैं, वो भी विष्णु भगवान के अवतार, लास्ट अवतार कल्कि को बचाने के
के लिए, जो कि दुनिया में बुराई को खत्म करने के लिए और कली पुरुष को हराने के लिए जन्म लेने वाले हैं। लेकिन यार अभी भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर ढूंढना तो बाकी है कि अश्वत्थामा को कैसे वो मणि मिल गया, क्योंकि उनका तो श्राप था भाई कि दुनिया के अंत तक वो भटकते रहेंगे, उनके दर्द से उनके घाव से वो जीते रहेंगे और कभी मरेंगे भी नहीं। तो आखिरकार कली पुरुष के मरने से पहले उनको वो मणि कैसे मिल गया? इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा मैं भी डाउट में ही हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताना। मैं उसको पढ़ूंगा, उसके बारे में डिटेल रिसर्च करूंगा और आपको एक फुल फ्रेम अच्छा वीडियो ला के दूंगा। तो यार ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग थ्योरी अगर आप कल की 2898 AD के बारे में जानना चाहते हो, मूवी के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को तो जरूरी सब्सक्राइब कर देना। तो यार मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहना हमारे साथ टीवी एक्सप्लेन में।